हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स न्यूज़। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़े काम में बिजी था। एक बहुत जरूरी काम था अपने डॉग को लेके थोड़ा सा डॉक्टर के पास गया था। आज बहुत दिनों बाद वो आया है। डॉग हाउस में था इतने टाइम से। प्लेस उसका भी एक प्ले हाउस है, वहां पे था कुछ टाइम से। सो आज वो आया है तो उसको लेके थोड़ा सा चेकअप वगैरह कराने ले गया था, बिकॉज आज बहुत दिनों बाद आया तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया है ना। सो कैसा रहा आज का दिन, ये बताइए। कल क्या बोला था? क्या बोला था कल कि बाइंग ऑन डिप हो जाएगा बॉस। ये फायदा होता है। और फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स का तो बल्ले बल्ले, और कैश लर्निंग क्लास का तो बल्ले बल्ले। विप्रो, बीडीएल, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स फाड़ के रख दिया बॉस, है ना। तो ये फायदा होता है, पता नहीं चलता। देखो अभी आज बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चले, है ना। रिलायंस आज सुबह सुबह बता दिया, जब थोड़ा सा नीचे था, माइनस में था उल्टा सुबह सुबह, जबकि मार्केट प्लस में था। तो वहां पे हम अपने स्टूडेंट्स को चार्ट्स डाल के बताया। कैश लर्निंग क्लास जो अभी 70% फ्लैट ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ। एक साल के ऊपर एक साल फ्री, 70% फ्लैट ऑफ न्यू ईयर तक ऑफर है। एक्सटेंड किया है स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, बिकॉज दिवाली था, छठ पूजा है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। एक साथ वो लोग फीस पे नहीं कर पाते हैं, है ना, बिकॉज अभी घर के भी तो खर्चे रहते हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने एक्सटेंड करके चलो देना ही है तो चलो, छठ के खुशी में, न्यू ईयर के खुशी में, क्रिसमस के खुशी में, लगातार कुछ ना कुछ है, तब तक ऑफर रहेगा। जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ। बिकॉज देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग समझते कि मार्केट चल रहा है तो सब स्टॉक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स को अभी रोज ही बोल रहा हूं, टेलीग्राम में लाइव क्लास जो हुआ था संडे को, लास्ट संडे को, वहां पे तो सब कुछ बता दिया। भारत डायनामिक्स का 1037 पे चार्ट डाला, 1037 पे चार्ट बना के बजाबता डाला, है ना। तो वहां पे बहुत अच्छा मूव मिला, है ना। ऑलमोस्ट 7% ऊपर एक दिन में था, है ना। दीपक चौधरी सर, सीएलसी क्लास हमें भी ज्वाइन करना है, जल्द ही कर लेंगे। कर लो। देखो मार्केट बैठा नहीं रहता है किसी के लिए, तो अपॉर्चुनिटी आपका मिस होगा। मैं तब से बोल रहा था जब 23,816 के आसपास था, तब से बोल रहा हूं। जब 24,000 का लो काटा तब भी बोला कि मार्केट में टाइमिंग सही होना चाहिए। तो आज जब नीचे में आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग तो भाई बहुत स्टॉक्स लेके फंसे भी हुए हो ना, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर चलेगा। तो हम लोगों ने बताया था अपने स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस करके बताया था, लाइव क्लास में, और टेलीग्राम में तो बताते ही रहते, तो एटलीस्ट उन लोगों को पता होता है। तो वहां पे उन लोगों को बताया था कि देखो डोनाल्ड ट्रंप यदि जीतेंगे इलेक्शन 2.0, तब से मैं बोल रहा हूं कि यदि वहां पे जीत गए या डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं तो वहां पे बूम होगा, यहां भी बूम होगा। बहुत लोग बोले थे नहीं उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उसका इंपैक्ट हुआ ना भाई। 700 पॉइंट चल गए 2 दिन में, और क्या, है ना। तो ये फायदा होता है। तो सबका कमेंट्स आज पढ़ नहीं पाऊंगा, माफ करना। ऐसे भी लेट हो गया, सबका पढ़ने जाऊंगा तो लेट हो जाएगा। धवल, मिस्टर कूल, विश्वजीत, यूबी 00002, भाई क्या नाम है भाई, राहुल अग्रवाल, सबको मेरा नमस्ते। सब चैनल को फॉलो कर लो भाई। दीपक चौधरी मस्त है सर, चलो मस्त है। Cash learning class is ultimate class for the students who wants to learn the stocks, how to pick the stock, how to do the investments, how to do the SIPs। तो धीरे धीरे, अब 1 साल का क्लास था, उस पर 1 साल फ्री है, मतलब 2 साल। तो वो ज्वाइन होने से क्या होगा, एक प्रोसेस में आप चलोगे, एक कमिटमेंट खुद को रहेगा कि हम सीख रहे हैं। और जैसे आप जुड़ते हो, आपको प्राइस एक्शन का क्लास हम लोग दे देते। प्राइस एक्शन का 2 वीडियो है, लेक्चर है, और उसका कैंडल, इंपॉर्टेंट कैंडल्स, रिवर्सल कैंडल्स, वो दे देते, तो उनको समझ आ जाता है। इतने आसानी से मैंने प्राइस एक्शन रिकॉर्डिंग में बताया है ना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो ज्वाइन करते ही दे देता हूं मैं, स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। जिसको हल्का फुल्का बेसिक भी आता है ना, चार्ट वर्ड समझ आता है ना, वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है भाई, कल मार्केट कैसा मूव करेगा देखते हैं ना, देखते हैं। अब रोज रोज थोड़ी ना, अब यहाँ पे आ गए हैं तो कल ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेके पैसा बना लेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूं, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते कैश लर्निंग क्लास। देखो बहुत लोग बोलते भाई, बहुत लोगों को भाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो बहुत लोगों को फीस भी ज्यादा लगता होगा, है ना। अब जिसका रोज लॉस ही होगा तो उसको तो फीस तो 2,000 भी ज्यादा लगेगा, है ना। अब पहले 1 साल का फीस 24,000 था, अभी 2 साल का फीस 15,000 कर दिया, 70% फ्लैट ऑफ।
अब जुड़ने वाले तो जुड़ रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं, तो सीख के कमा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट था, वो ऑप्शन को उसको पता था, क्योंकि क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, खुद से स्टॉक निकाला, प्राइस एक्शन आता है, डिक्सन का कोई था, कॉल ले लिया, आज 48,000 रुपया प्रॉफिट हो गया उनको। उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है और कल मैं स्टोरी में भी डाल दूंगा, है ना। अब वो 1 साल से बंदा सीख रहा है ना भाई, तो सीख रहा है तो भाई। एस ठाकुर कैसे हो भाई? अरे भाई चलो भाई, हमको उतना टाइम नहीं आप लोगों का पढ़ने का, नॉट वर्थ इट। चलो, सैलू ठाकुर 3K। चलो, तो सिंपल सी बात है, आज फालतू कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग ठूक गए हैं, पुट वाले ठूक गए हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो ठूक गए हैं। अब मैं रोज एक ही चीज बोल रहा हूं, देखो मार्केट को जाना ऊपर ही है, तो डिप मिलता है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। तो कौन सा बाई करना है, कहां बाई करना है, कैसे बाई करना है, तो सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को समझना है, यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, ट्रेंड को समझना चाहते हैं, तो ट्रेंड को समझने के लिए भी आप लोगों के लिए रखा है 90% फ्लैट ऑफ। 1 साल का फी जो 6,000 होता है 1,500 करके रखा है। जुड़ जाइए, एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी को सीखिए। 50 मिनट्स का फॉर्मूला आज भी बहुत हिट था बॉस, डाला भी है ना। तो डिसिप्लिन से आपको चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये कोई मैजिक वाला दुनिया नहीं कि मैजिक हो जाएगा। मैजिक तभी होता है जब आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, आप सीखेंगे, मार्केट को तहे दिल से लेंगे कि आप सीरियसली लेंगे, तो जरूर आपको मार्केट सपोर्ट करेगा। ट्रस्ट मी, मार्केट को थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिए, सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। और जिसको जुड़ना है, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास फ्राइडे को लाइव क्लास होता है। हम लोग आके आधा 1 घंटा का क्लास करते हैं लाइव में, वहां बताते हैं भाई नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, टेक्निकल को एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल्स, वहां डिस्कस करते हैं, जो आप समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे। और डेली टेलीग्राम में हम लोग वहां पे FIDI डेटा एनालिसिस करके भी डालते हैं। और क्या चाहिए भाई, 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी डालते हैं, और क्या चाहिए बताइए ना। कल बता दिया था कि 50 मिनट्स का फॉर्मूला आज भी चलेगा, कल परसों भी बता दिया था, तो कल भी चला और आज भी चला। और कल भी बता दिया था, अब परसों भी ये FIDI का एनालिसिस परसों करके क्या बताया था, ये बताया था कि देखो मार्केट जो है FI का जो डेटा है कल के लिए, मतलब येस्टरडे की बात कर रहा हूं, कल तो एकदम बैंग ऑन था कि नीचे मार्केट जाएगा तो वहां से देखना बाइंग आ जाएगा, 23,816 नहीं कटता है तो बाइंग आ गया। कल भी 200 पॉइंट ऊपर। कल भी लाइव में आके ये बताओ और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से लिख के बताओ, ये फायदा होता है जुड़ने से। क्योंकि क्या होता है ना कि रोज आप लाइव सुनते हो, सुन के उसमें से 100% में 20% को समझ आता होगा, 80% को समझ ही नहीं आता होगा, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ आता है तो उसको क्या समझ आएगा मार्केट, खाली सुन लेने से थोड़ी ना होगा। जब आप देखते हैं कोई चीज को, उसको फॉलो करते हैं, उसके पैरामीटर्स को देखते हैं, है ना, उसके इंटेंशन को देखते हैं, उसका सिखाने का तरीका को देखते हैं, तो आपको यकीन होता है। 1 दिन 2 दिन लाइव देखने से सिर्फ कुछ होगा नहीं, आपको यकीन नहीं होगा अंदर से कि हाँ क्या चीज काम कर रहा है मार्केट में। साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है। बाकी जिसको भाई गैम्बलिंग करना है उसके लिए गैम्बलिंग ही दुनिया है, उसको फिर और कुछ नहीं है। देखो डाउ जोन्स 3% ऊपर है, सब बोल रहा था ठुक जाएगा ठुक जाएगा, ठुक गया क्या? नहीं ठुका ना भाई, तरीका होता है। कल भी ये बताया था कि मार्केट यदि नीचे गया भी, और आज सुबह खुलते एक बार नीचे आया था, बैंक निफ्टी थोड़ा मोड़ा माइनस के तरफ भी लगभग आ गया था कि पूरा वॉइड हो गया था, नल एंड वॉइड हो गया था। फिर उसके बाद जब खींचना चालू किया, देख लो क्या खींचा, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प 2.0 का भाई अनाउंसमेंट हो गया, है ना। तो ये कहानी होता है सीखने से। तो कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का जुड़ेंगे, जो 90% फ्लैट ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इज डिफरेंट, कैश लर्निंग इज डिफरेंट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन द कोर्स। देखो भाई, कोई कोर्स वोर्स नहीं, अपना क्लास है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का समझने के लिए, और डेली अपना व्यू मैं शेयर करता हूं। FIDI का डेटा एनालिसिस लिख के, चार्ट्स वगैरह डेली लाइव मार्केट में हो, लाइव मार्केट से पहले एनालिसिस करके वहां पे डाल देता हूं, ठीक है, वहां पे डाल देता हूं। और लाइव मार्केट में चार्ट्स के थ्रू से हम लोग गाइड करते हैं। तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक निफ्टी ओनली। कोई स्टॉक्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई वहां पे स्टॉक्स का चार्ट शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन कैश लर्निंग क्लास एक प्रोसेस है, मतलब आप ज्वाइन करते हैं, जैसे अभी आप ज्वाइन करेंगे 2 साल के लिए, जो ऑलरेडी एक 70% फ्लैट ऑफ चल रहा है, 48,000 फीस है, उसका 15,000 रखा है। तो वो जब आप जुड़ेंगे ना उसमें, तो उसका एक प्रोसेस है। अब धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है, मार्केट कैसे वर्क कर रहा है।
जिसको पता ही नहीं मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बात की बात है, आपको पहले मार्केट को समझना होगा कि हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम कर रहा है, उसका साइकोलॉजी क्या, ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, डेटा सही होने से भी वो गलत कैसे हो जा रहा है। कैश लर्निंग में डेटा एनालिसिस भी सिखाया जाता है, जो हम लोग डालते हैं यहाँ पे सिखाते नहीं, यहाँ पे डालते हैं। टू नो द व्यू, टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी। कैश लर्निंग इज ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड द मार्केट। तो वो एक अलग अल्टीमेट क्लास है जिसको जुड़ना है, जो सीरियस है, जो मार्केट में एक्चुअली प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता है, वो ज्वाइन कर सकता है। जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता होगा, हल्का फुल्का बेसिक मतलब जिसको मार्केट का थोड़ा इल्म है, मार्केट के बारे में पता है हल्का सा, क्या मार्केट क्या होता है। एकदम 0/सन्नाटा मत जुड़ना, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए मार्केट के बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस जुड़ना है जिसको, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए। आज इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल पेज है हमारा स्टॉक्स लेवल्स का, बहुत सारे फेक आईडी से देख लेना। हमारा 56 के ऑलमोस्ट अभी हो गया, 56.2 सब्सक्राइबर है, 4000 के ऊपर पोस्ट है। तो वहां पे लिंक ट्री का लिंक है ना, देखिएगा आपको हमारे प्रोफाइल पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके वहां पे टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, वहीं सारा अपडेट्स आता है क्लास के बारे में, मार्केट के बारे में। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे देखो भाई एकदम मस्त है। यूएसए तो भाई 3.25% ऊपर है, डाउ जोन्स। हमारा मार्केट कितना ऊपर है, हमारा मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन आज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर गया था। बैंक निफ्टी नहीं चला क्योंकि बैंक निफ्टी कल ज्यादा चल गया। विकी हेलो, कैसे हो भाई? तो भाई ये है, आज बुल्स का जोश है, जबकि थका हुआ हूं लेकिन बुल्स का जोश है भाई। भाई कैसे हो? बहुत अच्छे हो, आप कैसे हो? प्रिंस गुप्ता। तो देखो लेवल्स पे ध्यान रखना, थोड़ा डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं आज, रोज रोज एक ही चीज सही नहीं है। आनंद के मसीह, हेलो सर, हेलो हेलो, कैसे हो भाई? चलो 6 नवंबर का डेटा जो है यहाँ पे 6388 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग करके गया है रिटेलर्स। डेटा सुन लो, ठीक है। 6388 मतलब ऑलमोस्ट 6400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया गया है रिटेलर्स द्वारा। रिटेलर मतलब क्लाइंट जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं। और 4600 शॉर्ट में ऐड करके गए, मतलब 1700 से बुलिश है, क्लाइंट्स बुलिश है थोड़ा, इसलिए तो जो थोड़ा बुलिश हो गए ना वो बाद में, तो उसके बाद थोड़ा गिरावट आपको हल्का सा लास्ट में देखने मिला, इसी वजह से। तो एफआई यहाँ पे 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गया और 2100 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है। प्रो जो है यहाँ 3200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया और 1100 कॉन्ट्रैक्ट से 1200 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में ऐड किया। तो मार्केट मुझे अगेन बहुत ज्यादा कल मोमेंटम तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ खास पोजीशन नहीं है। कॉल लॉन्ग ज्यादा करके गए हैं यहाँ पे, क्लाइंट्स भी कॉल लॉन्ग ज्यादा करके गए हैं, एफआई भी करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रो जो है कॉल शॉर्ट करके गया है, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में बाई करके गया। तो कल के लिए डेटा बहुत ही ज्यादा मिक्स है। तो आई थिंक कल के लिए मैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन, वैसे भी मैं इंट्राडे वगैरह करता नहीं हूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। तो रिलायंस वगैरह आज बताया था, स्टूडेंट्स को चार्ट शेयर किया था, बीडीएल का चार्ट कल शेयर किया था, तो वो सब तो भाई अच्छे खासे आज चल गए। नीचे से भी रिलायंस हल्का फुल्का चली गया है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हुआ है। मार्केट का डेटा जो है कल के लिए बहुत ज्यादा मिक्स है, क्योंकि एफआई का देखो डेटा, कैश डेटा बहुत अच्छा है, क्योंकि डीआई ने अच्छा बाइंग की है। मतलब एफआई का जो मतलब सेलिंग था ऑलमोस्ट 4300 करोड़ का कुछ सेलिंग है एफआईडीआई, मैंने देखा नहीं है, एक बार देखा था। तो 4300 का कुछ कैश में सेलिंग है, एक बार देख लेता हूँ। इंडेक्स डेटा मिक्स है कल के लिए, मतलब ऊपर नीचे ऐसा कर सकता है कल मार्केट, है ना। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास जुड़ सकते हैं। देखो ऐसा कुछ खास मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। यदि यूएस चला है तो फिर गिर के फिर चल जाए, ऐसा हो जाए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी 2 दिन चल गया, अब क्लाइंट्स क्या सोचो, ओह डाउ चला है 3%, कल अपना मार्केट भी 400 पॉइंट फाड़ डालेगा। तो वैसे होता नहीं, वो उसका फिर उल्टा हो जाता है। तो वहां मार्केट आज चल गया और आप कल भर भर के बाइंग कर लोगे, मार्केट देखोगे घुमा दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेटा देख के ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो ऐसा कुछ मैं खास एक्सपेक्टेशन कल के लिए नहीं है। चल जाए तो भी ठीक, नीचे गिर जाए तो भी ठीक। 2 दिन का जो मेरा सोच था अच्छा हो गया, बड़ा मोमेंटम मिल गया। जब बड़ा मोमेंटम मिल जाए तो थोड़ा शांत रहना चाहिए। फिर जब डिप मिलेगा तब फिर देखेंगे, बेस बनाने देंगे मार्केट को, फिर फाड़ेगा ऊपर तो ऊपर चलेंगे, नीचे जाएगा नीचे जाएंगे। वैसे भी मैंने बोला 24,500 के पास एक रेजिस्टेंस है, अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ, तो वहां बहुत कुछ बताते रहते, ज्वाइन होंगे तभी ना। क्योंकि देखिए एक चीज और बता रहा हूं, वीकली चार्ट पे कैंडल बड़ा भयंकर बन रहा है, एकदम लंबा सा एकदम हैमर बन रहा है।
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 20 EMA के अभी भी नीचे है। 20 EMA क्या है वीकली चार्ट पे मैं बता देता हूं, आप लोगों को भी बता देता हूं, ठीक है। 24,498 मतलब 24,500 के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, 24,500 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग आता है, ये फ्राइडे को यदि वीकली क्लोजिंग 24,500 के ऊपर आता है, तो फिर हम लोग ऊपर का रास्ता अगेन 25,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वो क्या रेजिस्टेंस है? वो रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे 20 EMA का, मतलब 20 हफ्तों का जो EMA है उसका रेजिस्टेंस है। 20 हफ्तों का बोल रहा हूं, 20 डेज का नहीं, 20 वीक्स का जो EMA है उसका एक रेजिस्टेंस है 24,500 के पास। इंट्राडे में चला जाए दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन अब माना जाएगा क्लोजिंग, क्योंकि देखो ये 3 दिन बहुत भयंकर अच्छा था, कोई टेंशन ही नहीं। बुधवार तो हो ही गया, तो 2 ही दिन ना बाकी है। कल थर्सडे है, निफ्टी का एक्सपायरी होगा ऑप्शन वाला, तो उसमें ऊपर नीचे करके वो लोग ऑप्शन प्रीमियम खाएंगे और सब एक्सपायरी का गेम खेलेंगे। फिर लॉस हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर लॉस हो गया, क्या करें। तो भाई वो चीज करते ही क्यों जिसमें लॉस हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई यदि आपके पास कैपिटल जितना है उसका 10% यदि आपको करना ही है कि 10% से उसका, मान लो 1 लाख रुपए, तो 10% से मतलब 10,000 से ऑप्शन करो, देख लो कि कर पा रहे हो कि नहीं। बाकी से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो, SIP सीखो, इन्वेस्टमेंट को सीखो, ये सब किसी को सीखना नहीं है। सबको तो रोज कमाना है 5-5, 10-10 हजार, और भी कैपिटल कम लेके। तो जो बड़े कैपिटल मार्केट में लेके आए वो क्या करेंगे। तो इसीलिए ना लोग इधर उधर आके कमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेचारे दुखी है ना। अब उनको बोल के भी कुछ अच्छा नहीं होता, वो इधर उधर कुछ भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे ना। वो मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, उनका कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव कमेंट पड़ जा रहा है, लेकिन उनका कमेंट कोई पढ़ नहीं रहा है ना, उल्टा सुनते हैं वो लोग, क्योंकि वो अंदर से वो लोग दुखी हो जाते हैं। अब इसलिए मैं सोचा कि उन लोगों को बोल के कोई फायदा नहीं है, बेचारा ऐसे ही दुखी है। अब उनको भी मैं बोलूंगा तो क्या आप लोग क्या सही हो कि नहीं ये बता दीजिए, गलत बोल रहा हूँ क्या? जो इंसान ऑलरेडी यदि लॉस में होगा, दुखी है, तो उसको मैं क्या ही बोलूं, उसको बोलने दो, अंदर का भरास निकाल के। यदि उसको लगता है कि इसको कुछ बोल के मन खुश हो जाता है, होने दो उसको, मुझे बोल के क्या फायदा होगा। बोल ही लेगा, लिख ही लेगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा। आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं, लिख के बताइए। चलो विक्की बोल रहा राइट, वही बोल रहा हूं, कोई फायदा नहीं, करने दो, जिसको जो बोलना बोलने दो, ठीक है। तो देखो डेटा देख रहा था ना मैं, लेवल बता दिया, मैं लेवल बता दिया, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता देता हूं। वीकली क्लोजिंग अब मैटर करेगा। वीकली देखो, बैंक निफ्टी तो वीकली 20 EMA के ऊपर ही है, तो बैंक निफ्टी यदि 21 अक्टूबर का जो कैंडल था वीक ना, अग्री सभी अग्री कर, चलो थैंक यू गाइस। तो 21 अक्टूबर का जो कैंडल वीक स्टार्ट हुआ था, उस टाइम का हाई जो था ना उस वीक का, जो 21 अक्टूबर, देखो अब ये सब चीज कोई बताएगा नहीं, मैं टेक्निकली बता रहा हूं। ये सब सीखना है तो फिर जुड़ जाओ, तो मजा आएगा, क्योंकि चार्ट दिखा पाता हूं ना वहां पे, तो वो आपको समझ में आएगा। चलो थैंक यू गाइस, सभी अग्री कर रहे हैं बात पे, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो 21 अक्टूबर का जो कैंडल बना था, रेड कैंडल, बहुत लंबा कैंडल बना था, उसका हाई जो था 52,577.50 था, तो उसको मान के चलते 52,580, मतलब 52,580। ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग दे देता है तो एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। 52,780, 52,780 फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल। निफ्टी 24,500 वीकली क्लोजिंग, इसके ऊपर दोनों का मैंने क्या बता दिया, निफ्टी का 24,500, इसके ऊपर क्लोजिंग वीकली आ जाता है। ये वीक मतलब फ्राइडे को 3:30 खत्म हो गया, उसके बाद 24,500 के ऊपर बंद हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो ये मैं मन ग्रंथ कुछ नहीं बना रहा, ये जो है टेक्निकल वो बता रहा हूं, तो इसको समझना कि मैं टेक्निकली बता रहा हूं, कोई अपना प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूं। जिसको प्रिडिक्शन समझने की आप गलती मत करना, और इस पे कोई ट्रेड मत लेना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है सब, इसका सुन के उसका सुन के कुछ होता नहीं। आप सीखने का प्रयास कीजिए, खुद सीखिए, खुद समझिए, खुद प्रॉफिट लॉस कीजिए, खुद एंजॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का, यहाँ पे आप खुद के लिए आए हैं, खुद समझिए, है ना। समझा रहा हूं, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, वो आपसे शेयर कर रहा हूं कि 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर का जो वीक था, उस हफ्ते का जो हाई था
52,577.50, तो 52,580, थोड़ा बफर ले लेते हैं राउंड फिगर, तो 52,580 के ऊपर स्पॉट लेवल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग करता है, फिर से बोल रहा हूं 52,580 बैंक निफ्टी 24,500, इसके ऊपर यदि वीकली हम लोग क्लोजिंग करते हैं, ऊपर बुल, नीचे अगेन यदि क्लोजिंग कर जाएगा तो भाई अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्लोज होगा तो ही बुल्स कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी जो हुआ मैंने क्या बोला, रिट्रेसमेंट है। ये एक वीडियो हम लोगों ने डाला था अपने स्टूडेंट्स को, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को एक वीडियो बना के डाला था, फ्राइडे के बाद संडे को बनाया था रात को। इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो था ना वो वीडियो कोई देख लेगा तो आपको बहुत कुछ टेक्निकल के ऐसे वीडियोस में डालते रहता हूं, चार्ट्स डालते रहे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए कल के लिए मैं डेटा थोड़ा मिक्स है, बहुत ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन प्रीमियम मीटिंग हो सकता है एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझना है तो आप हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टेलीग्राम में अपना व्यू भी शेयर करते हैं, FIDA एनालिसिस भी करके वहां डालते हैं। 50 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो भी वहां रखा हुआ है और 90% फ्लैट ऑफ है। जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कैश रनिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, और लाइव मार्केट में कुछ भी ऐसा रहा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, पोस्ट जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।